ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। TCS धर्मांतरण मामले में नासिक पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को गिरफ्तार कर लिया है। निदा खान 25 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बच रही थी। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन निदा खान इस चोर पुलिस के खेल में भाग रही थी। आखिर नासिक पुलिस ने एक ऐसा जाल बिछाया जिससे बचना निदा खान के लिए नामुमकिन हो गया और नासिक पुलिस ने 25 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार कर लिया। अब सर, यहाँ पर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि जिस तरह से ये खेल चल रहा था, 25 दिन के बाद गिरफ्तारी होती है और इसमें AMIM के पार्षद का नाम भी आ रहा है। पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है सर? देखिए, इसमें तो मतलब अब आज पूछताछ अब इनकी होनी है और अभी का अपडेट है कि इनको 3 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है जी। और कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है वो इन कैमरा सुनवाई हुआ है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और उस जब सुनवाई जज कर रहे थे तो खुद कहा कि इसमें वही वकील रहेंगे जो इस केस से संबंधित है और वही जो है न्यायिक अधिकारी रहेंगे जो केस से संबंधित है। बाकी लोगों को बाहर, कोर्ट से बाहर कर दिया गया और सुनवाई हुई है और 3 दिन की पुलिस रिमांड इनको दी गई है और पूछताछ में तो खुलासा होना है, क्योंकि आज इसमें राजनीतिक सियासी भी आया कि AIM का एक पार्षद है, उन्होंने संरक्षण दिया था। तो ये तो मतलब अब जब खुलासे, देखिए अब ये तो समझ में आ गया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, निदा खान को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। क्या ये गठजोड़ या नेटवर्क किस स्तर पे था? क्या इसका कोई देश से बाहर का भी किसी तरीके का कोई नेटवर्क काम कर रहा था? क्या कोई इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकल कर सामने आ सकते हैं? एक बात है कि निदा खान को, अगर निदा खान अपने आप को इसके मामले में आरोपी नहीं मानती तो खुद पुलिस के सामने आ जाती। पिछले 25 दिनों से ये बहाने बनाकर सबसे पहले इन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई और बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे जो है मेडिकल के लिए मुझे जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भाई आप सामने तो आइए, पुलिस अगर आपसे पूछताछ कर रही है, आप पुलिस के जांच में हिस्सा तो बनिए, आप बताइए अगर आप अपने आप को आरोपी नहीं मानते हैं। लेकिन पिछले 25 दिनों से ये गायब हैं, पुलिस की निशानदेही पर किसी तरीके से गिरफ्तारी हुई है, तो इसमें तो नेटवर्क कड़ी है। अब ये कितना बड़ा ये देखना होगा, क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय है या किसी और राज्य में इसका गैंग फैला हुआ है और इसका मकसद क्या था? आप इसके मकसद को देखना होगा कि क्योंकि इस तरह के काम आप किसी ऑफिस में बैठकर, अब कोई कर्मचारी है और आप HR की हिस्सा है, HR मतलब ऐसा, मतलब संगठन में जो जिस तरह की कंपनियों का रूल होता है उसमें HR का एक अहम भूमिका होता है। मतलब HR एक तरीके से वो कंपनी ही है। HR अगर कोई बात कर रहा है तो कंपनी का कर्मचारी मानता है, क्योंकि उसको लगता है ये कंपनी के रूल है। बिल्कुल, जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद ही HR के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं, अपनी मुश्किलें लेकर जाते हैं, जो उनके सवाल हैं, और वहीं पर ये यहाँ पर धर्मांतरण का एक बड़ा खेल ये कर रही थी। तो देखिए, ये इतना तय है कि निदा खान अकेले नहीं होंगी। एक इनका मतलब आइडियोलॉजिकल ये नहीं होगा कि चलो भाई हम, मेरे मन के अंदर ऐसा अगर मन में चल रहा है तो मैं जो है इसको जो है आगे बढ़ाऊं। इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, क्योंकि इनको तो पता है कि कल की तारीख में अगर इसका खुलासा होगा तो इसका अंजाम क्या होगा। आप समझिए, कोई गलत काम अगर अकेले कर रही हैं, पैसे का लेन देन होता तो मान लेते कि चलो भाई पर्सनल तौर पर आपने जो है अपने लिए किया, लेकिन ये जिस तरीके की मानसिक आपने बनाया है, इसके पीछे नेटवर्क हो सकता है कोई हाई प्रोफाइल लोग जो धर्मांतरण को लेकर एक अलग देश में अलग बनाते हैं, इस तरह के मुहिम चलाते हैं अंदरूनी रूप से, कहीं वैसे लोग तो नहीं जुड़े हैं, कोई ऐसा बड़ा राजनेता तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब ये जांच जो 3 दिन की पुलिस की पूछताछ होगी, क्योंकि मुख्य किरदार तो यही थे। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं वो ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो एक दूसरे के मतलब कनेक्शन से थे, लेकिन जो मुख्य किरदार यही है। और आज कोर्ट की सुनवाई में साफ कर दिया कोर्ट ने कि आप 3 दिन तक पूछताछ करिए, अगर इन पूछताछ में नहीं निकलेगा तो रिमांड तो इनकी फिर बढ़ेगी, क्योंकि इनसे तो पुलिस राज जरूर जानने की कोशिश करेगी कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है और इसके पीछे कौन था। बिल्कुल। और सर, यहाँ पर जो AMIM पार्षद का नाम निकलकर सामने आ रहा है, आखिर वो कैसे निकलकर सामने आया? पुलिस ने जो बड़े खुलासे किए हैं वो क्या कुछ हैं? देखिए, अभी तक जिस तरीके के खुलासे हुए हैं उसमें ये हुआ है कि AIM के पार्षद ने इनको पिछले 25 दिनों में जगह जो है कहाँ इनको रखना है पुलिस से बचने के लिए, चूंकि एक
राजनीति रूप से जो लोग जुड़े होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि स्थानीय जो पुलिस होती है उनके अंडर ही एक तरीके से होती है कि भाई चलो कंट्रोल कर लेंगे, तुम आ जाओ, आज यहाँ रुक जाओ, मैं यहाँ के देख लूँगा पुलिस का। क्योंकि पार्षद का एक अलग अपने इलाके का दबदबा होता है और उसमें भी ये ओवैसी के पार्टी के पार्षद हैं। तो अब आज जो कनेक्शन ओवैसी के पार्टी के पार्षद का जो आया है, इसमें देखना होगा कि इसका नेटवर्क कहाँ तक है, क्योंकि इसमें नेटवर्क का जरूर खुलासा होगा। क्योंकि ओवैसी का पार्षद इसलिए सामने नहीं आ गया, इनको आज मुझे नहीं लग रहा है कि निदा खान के मामले आने के बाद ये निदा खान को जानते होंगे। ये हो सकता है कि बहुत पहले से जानते हों। कुछ न कुछ ऐसा नेटवर्क का खुलासा तो जरूर होना है, लेकिन अभी पुलिस हालांकि अभी तक कोई इस तरीके की बातें सामने नहीं, अभी वही खुलासे आए हैं कर्मचारियों से जो पूछताछ में निकला है कि किस तरह के ये लोग प्रलोभन देते थे कि आप जो है ऐसा काम करो तो तुम ये कर देंगे, तुमको ऐसे बना देंगे। तो इस तरह के मामले आते थे, लेकिन इसके पीछे मंशा किसकी थी, आखिर कौन वो लोग थे, इसका खुलासा निदा खान ही बताएंगी और ये कल या परसों में मुझे लग रहा है कि ये खबर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने यहाँ पर समझा कि तमिलनाडु में अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विजय का रास्ता जो है वो अब आसान होता हुआ नजर आ रहा है और विजय यहाँ पर मुख्यमंत्री की पद की जो शपथ है वो लेते हुए नजर आएंगे। और यहीं पर बंगाल को अब नया सीएम मिल चुका है और यहाँ पर सुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान खुद अमित शाह ने किया। घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने उठाया और साथ ही हमने आपको बताया कि निदा खान का जो पूरा केस है उसकी इनसाइड स्टोरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।